वेलकम टू दीपू क्लासेस। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। ये हमारा इसका पहला लेक्चर होने वाला है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें लॉ पढ़ेंगे हम। 3 लॉ हैं। पहला लॉ है डोवेरियर ट्राइड्स। डोवेरियर साहब ने अपना एक लॉ दिया था, उस लॉ में उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस लॉ में हमें बताया गया है, इफ़ एलिमेंट प्लेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, if element place increasing order of their atomic masses, the atomic mass of the middle element, it approximately equal to the arithmetic mean of first two element। इस लॉ में हमसे कहा है कि अगर हम तीन एलिमेंट लें और अगर उनमें से दो का अर्थमेटिक मीन निकाल लें, पहले का और लास्ट का, तो उसका जो मीन आएगा वो उसके जो मिडिल एलिमेंट है उसके मास के इक्वल आएगा। सपोज हमने ए बी और सी 3 एलिमेंट लिए, अगर हम ए प्लस बी सी का अर्थमेटिक मीन निकाल लें तो जो अर्थमेटिक मीन आएगा ना वो बी के मास के इक्वल आएगा, बी के मास के इक्वल। समझ में आया? चलिए इसकी पहले लैंग्वेज लिखते हैं हम। इफ एलिमेंट place increasing order of atomic mass, the mass of middle element approx equal to the mean of first two element। ठीक है? if the element place increasing order of the atomic mass, the mass of the middle element approx equal to the mean of the first two element। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन। तो इसकी क्या लिमिटेशन थी? it only applicable it only identified अप टू 3 ट्राइड्स। ओनली इसमें 3 ट्राइड के लिए वैलिड था, उसके बाद ये लॉ फेल हो गया था। चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट लॉ, जिसका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टस। चलिए अभी हमारे पास है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टव्स। अभी ऑक्टव्स क्या होता है? ये शब्द ऑक्टव्स, ये आपने वो सुने, सा रे गा मा पा दा नी सा। सा से शुरू हुआ और सा पे आकर खत्म हो गया, मतलब जो इसका 8वां अक्षर है वो किसके बराबर है? पहले अक्षर के बराबर है। और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डो रे मी फा सोला टी डो। डो से शुरू हुआ, डो पर आकर खत्म हो गया। चलिए पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद इसे समझाएंगे। तो इसमें वही हमारी लैंग्वेज आएगी, इफ एलिमेंट प्लेस इंक्रीजिंग ऑर्डर of atomic mass, the property of eighth element same as फर्स्ट। जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट के जैसी होगी। ठीक है? चलिए अब इसे मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें हमने सबसे पहले लिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी किसकी ऐसी होगी? जिसका एटॉमिक नंबर 8 होगा। और 8 किसका होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए। हाइड्रोजन की होगी ऑक्सीजन जैसी, लिथियम की होगी सोडियम जैसी, बोरॉन की होगी एल्युमिनियम जैसी, और नाइट्रोजन की होगी फॉस्फोरस जैसी। ठीक है? अब इसका भी एक लिमिटेशन था। तो इसका क्या लिमिटेशन था? इसका लिमिटेशन था इट ओनली आइडेंटिफाइड
अप टू कैल्शियम, ये ओनली कैल्शियम तक वैलिड था, उसके बाद ये लॉ वैलिड नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉ की तरफ पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट मेंडलीव के बारे में। तो जो आपके ये मेंडलीव थे, इन्होंने सबसे बड़ी डिस्कवरी की थी अभी तक पीरियोडिक टेबल के मामले में। इन्होंने अपनी स्टडी में कहा था कि द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द प्रोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। क्या कहा था? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द periodic functions of the atomic mass। तो ये मेंडलीव थे, इन्होंने अपनी एक पीरियोडिक टेबल दी थी। इनके टाइम पर ओनली 63 एलिमेंट उस समय डिस्कवर थे। अब कितने आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, उस समय तक ओनली 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। अब मेंडलीव ने जिनकी सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी थी, उन्हें एक ग्रुप में रखा था। फिजिकल प्रॉपर्टी प्लेस इन सेम ग्रुप। ठीक है, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, उन्हें मेंडलीव ने एक ग्रुप में रखा था। और एक हमें ऊपर का आइडिया हो गया था कि हमारी पीरियोडिक टेबल इस प्रकार की होती है। जो मेंडलीव ने अपना पूरा पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसमें उन्होंने कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेस किए थे और कुछ वर्टिकल। ठीक है, अब जो उन्होंने वर्टिकल मतलब जो खड़े कॉलम प्लेस किए थे, कुछ ऐसी होती है आपकी पीरियोडिक टेबल, उसमें कुछ खड़े कॉलम होते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल। तो जो इन वाले कॉलम को हमने कहा पीरियड्स और इन्हें कहा गया ग्रुप्स। ठीक है, समझ में आया? इन्हें कहा गया पीरियड्स और इन्हें कहा गया ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव टेबल। जो मेंडलीव ने अपनी टेबल दी थी मेंडलीव ने, उसमें उन्होंने कुछ गैप्स खाली छोड़े थे। अनडिस्कवर मेटल, उस समय क्या डिस्कवर नहीं हुआ था? मेंडलीव के समय पर नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो उनके लिए जो मेटल डिस्कवर नहीं हुए थे, मेंडलीव ने गैप्स खाली छोड़े थे। ठीक है, चलिए ऐसे लिखते हैं, मेंडलीव या फिर ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड मेटल। अनडिस्कवर्ड मेटल। ठीक है, या एलिमेंट लिख सकते हैं, मेटल नहीं एलिमेंट। ठीक है, नंबर सेकंड। और मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट इसमें ऐसे रख दिए थे जो आने वाले टाइम में डिस्कवर होने वाले थे, जैसे एका बोरॉन बाद में डिस्कवर हुई, तो इसकी जगह वो एलिमेंट आगे रख गया। और एक एका एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। अब पढ़ते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारी लिखी थी या फिर जो बनाई थी, वो बनाई थी आपकी हेनरी मोजले साहब ने। किसने बनाई थी? हेनरी मोजले साहब ने। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर दे पीरियोडिक फंक्शन
ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हमने वो तीनों लॉ पढ़े अभी। हमारे डोबेरियर साहब ने भी जो एलिमेंट को प्लेस किया वो प्लेस किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। न्यूलैंड ने भी वही गलती की और आपके मेंडलीव ने भी वही गलती की। लेकिन जो हमारे हेनरी मोजले साहब हैं इन्होंने ये गलती नहीं की। इन्होंने एलिमेंट को जो प्लेस किया वो किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, जिससे जो उनका पीरियोडिक टेबल है वो अच्छी तरीके से बन गया। ठीक है, अब इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के 18 तो ग्रुप रखे। कितने ग्रुप रखे यहाँ पर? ये हमारे टोटल 18 ग्रुप जो हमारे हॉरिजॉन्टल हैं और 7 पीरियड्स। और आपके हेनरी मोजली साहब ने जो एलिमेंट प्लेस किए एलिमेंट प्लेस इन अ ग्रुप इज सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम था उसे एक ग्रुप में प्लेस किया और जिसका अलग था उसे दूसरे ग्रुप में। ठीक है, समझ में आया? और जो हमारे इधर पीरियड है आपको पता है, यहाँ हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारा लिथियम है, फिर उसके नीचे हमारा सोडियम है। तो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ सेल कितना है? 1। ठीक है, और इसके पास नंबर ऑफ सेल कितना है? लिथियम के पास 2। कैसे देखते हैं? हाइड्रोजन हमारा एटॉमिक नंबर 1, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ओनली 1 सेल में, एक सेल में एक आएगा। लिथियम के 3, तो इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2 सेल हो गए। फिर हमारा सोडियम, तो हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अगले सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बचा इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड सेल में। तो यहाँ पर सेल इंक्रीज हो रही हैं। क्या इंक्रीज हो रही हैं? सेल। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ग्रुप में क्या है? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्लेस किया गया है और पीरियड में इंक्रीजिंग सेल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप में वो एलिमेंट रखे गए हैं जिनकी वैलेंसी है 1। सेकंड ग्रुप में वो एलिमेंट रखे गए हैं जिनकी वैलेंसी है 2। और थर्ड ग्रुप में जो हमारे थर्ड से लेकर 12th ग्रुप तक जो एलिमेंट हैं, जो भी हमारे ग्रुप हैं थर्ड से लेकर 12th तक, उन्हें हम क्लास 10 में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे 13 ग्रुप से। तो 13 ग्रुप वालों की वैलेंसी है 3, 14 वालों की वैलेंसी है 4, 15 वालों की फिर से हमारी 3 है, 16 वालों की है 2, 17 वालों की 1 और 18 वालों का ऑक्टेट पूरा है, तो उनकी वैलेंसी 0 है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की। तो जो हमारे एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप के डाउन में चलेंगे, ग्रुप से नीचे जाएंगे जो हमारे पीरियड वाइज लाइन में है, तो यहाँ पर एटॉमिक साइज होगा इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, और अलोंग द ग्रुप चलेंगे, ग्रुप के साथ चलेंगे। यहाँ पर ये हमारा डाउन द ग्रुप हो गया। अगर हम ग्रुप के साथ चलेंगे तो ये होगा डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पर अलोंग द पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। क्या इंक्रीज होते हैं? नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 सेल, लिथियम के पास 2, नाइट्रोजन के पास सोडियम के पास 3, और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन के पास भी 1 सेल होता है और लास्ट में हमारे हीलियम होती है, तो उसके पास भी हमारा 1 ही सेल होता है। ठीक है, अब हम ऐसे ही हमारे एटॉमिक रेडियस, कोई जितने ज़्यादा सेल होंगे उतनी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं हम मेटलिक कैरेक्टर। तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? अगर कोई भी एलिमेंट है, हमारे पास है सोडियम प्लस चार्ज क्या होता है? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो भी लूज करता है वो होता है
मेटल, ये आपने पढ़ा होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल, जो गेन करता है वो होता है नॉन मेटल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल और जो गेन करता है वो नॉन मेटल। ठीक है, समझ में आया? जो लूज करता है वो मेटल, जो गेन करता है वो नॉन मेटल। तो हमारे डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दो, फिर हमारा लिथियम होता है, सोडियम होता है। तो इनकी जो इसकी वैलेंसी होती है 1, तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम भी लूज करता है। तो डाउन द ग्रुप जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो डाउन द ग्रुप जो हमारा मेटलिक कैरेक्टर होगा वो होगा इंक्रीज, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर होगा डिक्रीज। और इसके साथ हमारा मेटलिक कैरेक्टर होगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर होगा इंक्रीज और मेटलिक कैरेक्टर होगा डिक्रीज। ठीक है, चल इसके साथ ही हमारा वन शॉट लेक्चर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।